हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम के बारे में। और यह है पेंशन स्कीम। तो उत्तर प्रदेश की ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसके तहत लोगों को लाभ दिया जाता है। वो पेंशन इस प्रकार होती है कि जो 60 साल के ऊपर हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन के रूप में पेमेंट दिया जाता है। और जो निराश्रित महिलाएं होती हैं उनको भी पेंशन के रूप में पैसा भेजा जाता है। और जो दिव्यांग होते हैं और कुष्ठावस्था की स्थिति में होते हैं उनको भी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है। तो अगर हमने नई पेंशन बनाई है तो उसकी सूची को हमको कैसे देखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। चाहे वो सूची वृद्धावस्था पेंशन की हो, चाहे निराश्रित पेंशन की हो, चाहे दिव्यांग पेंशन की हो, तीनों सूची एक ही प्रकार देखी जाती है। लेकिन मैं आपको बारी बारी से सूची निकाल करके दिखा देता हूँ कि आपने अगर पेंशन बनवाई है नई पेंशन तो आपका नाम सूची में आया कि नहीं आया। और अगर आपकी पेंशन पहले से चल रही है तो फिर आप देखिए कि उस सूची में आपका नाम है कि नहीं, कहीं पेंशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। तो इसको रेगुलरली आपको चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई भी समस्या हो तो आपको दिख जाए। तो हम क्लिक करेंगे सूची देखने के लिए। देखिए यहाँ पे ये पोर्टल है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का। तो आपको यहाँ आने के लिए आप आ जाएंगे गूगल में और SSPY-UP.gov.in जैसे ही आप लिख देंगे और उसके बाद आप इंटर दबाएंगे तो आप चले आएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के इस पोर्टल पे, पेंशन पोर्टल पर। और यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो मैं इस लिंक को, वेबसाइट के इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली भी यहाँ पे आ सकते हैं और सूची को चेक कर सकते हैं। तो मैं वृद्धावस्था पेंशन पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगा। और फिर यहाँ पे देखिए कई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आवेदन लॉगिन कैसे करें, इसकी पात्रता क्या है। तो जब हम नई पेंशन बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि पेंशनर्स की सूची कैसे देखें। तो कई साल के डाटा यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। तो हमें अपना नाम जब ढूंढना है तो हम नई सूची में 2023-24 पर यहाँ पे पेंशनर सूची 2023-24 यहाँ पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा वेट करते रहेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो तमाम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको नज़र आने लगेंगे। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जनपद हैं। तो देखिए यहाँ पे 75 नज़र आ रहे हैं। अब आपका जनपद का क्या नाम है वहाँ पे आप क्लिक कर लिए। तो मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ तो मैं आजमगढ़ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं आजमगढ़ पे क्लिक करूँगा तो अब ब्लॉक इसमें खुल जाएगा। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ब्लॉक का नाम देखेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अपना टाउन एरिया देखेंगे कि आप किस टाउन से रहते हैं। तो आजमगढ़ में इतने टाउन यानी कि 15 टाउन हैं और 22 ब्लॉक हैं। तो आप अगर ग्रामीण के हैं तो यहाँ अपना इस सूची में देखिए, और अगर आप शहरी हैं, टाउन में रहते हैं तो आप अपना इन टाउन में अपने नाम को ढूंढ सकते हैं। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ तो और मेरा जो ब्लॉक है वो फूलपुर है तो मैं फूलपुर पे क्लिक कर लूँगा। अब जैसे ही मैं फूलपुर पे क्लिक करूँगा तो मैं आगे नेक्स्ट हमको भेज दिया जाएगा। और जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ देखिए क्वार्टर वाइज आपको रिपोर्ट दिख रही है। और अभी ये गांव का नाम, जैसे ब्लॉक पे आपने क्लिक किया तो आप उस ब्लॉक में कितने गांव हैं यानी कि कितने गांव को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। तो 86 गांव, फूलपुर ब्लॉक में 86 गांव के लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 86 गांव पूरे के पूरे खुल गए हैं। इसमें आप अपने गांव को ढूंढ लीजिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पैसा क्वार्टर वाइज आता है यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो यानी निराश्रित पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, तीनों पेंशन की जो धनराशि वो सेम अभी फ़िलहाल है। और प्रति माह 1000 रुपया तीनों पेंशनर्स लाभार्थियों को दिए जाते हैं। चाहे वो वृद्धा यानी 60 साल के लोगों की पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो। और तीनों पेंशन्स क्वार्टर वाइज ही आती हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 क्वार्टर का पैसा रिलीज़ हो चुका है। तो 3 क्वार्टर
आपकी यहाँ पे जानकारी दिख रही है। अभी चौथे क्वार्टर का पैसा आया नहीं, इसलिए देखिए अभी ये बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। तो आप जैसे ही अपने गांव के सामने क्लिक करेंगे, तो जैसे कि मेरा गांव मानपुर है, तो मैं मानपुर पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड में 58 लोग हैं, लेकिन थर्ड में 62, यानी कि 4 लोग बढ़ गए हैं। तो 4 लोग कैसे बढ़ गए, तो इनके कोई नए पेंशनर्स इसमें जोड़ दिए गए हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा। तो जैसे ही इसमें लोग अप्लाई करते रहते हैं या फिर कोई अपात्र होता रहता है या किसी का डेथ हो जाता है, तो नाम कटते भी हैं और नाम जुड़ते भी रहते हैं। और जब अगले किस्त आने वाली होगी तो आमतौर से नाम जुड़ के ही आते हैं, क्योंकि लोग ऑनलाइन करा के रखते हैं। तो इसमें अब जब अगली किस्त आएगी तो यहाँ पे संख्या कहीं ना कहीं आमतौर से बढ़ के ही आती है। तो फिर हमें जो देखना है, तो हमें थर्ड क्वार्टर का देखना है, तो हम ये 62 पे नंबर पे क्लिक कर देंगे, यानी 62 लोगों को पेंशन मिल रही है। अब इसमें आपको जिसकी भी पेंशन देखना हो वहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे ढूंढिए उनका नाम। अगर आपको पास पेंशन नंबर है तो कंट्रोल F करके भी आप पेंशन को ढूंढ सकते हैं, या फिर 62 लोग हैं तो आप 1 बाय 1 भी करके ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सरदार जी का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मानपुर में एक सरदार जी हैं। देखिए ये पेंशन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है। जब आप पेंशन बनाते हैं तो उस वक्त ये रिलीज़ होता है, आपको मिलता है। तो ये पेंशन नंबर हो गया, और देखिए इनका पैसा 3000 रुपया भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया है? आधार लिंक बैंक खाते में। पहले ये पैसा अकाउंट बेस्ड आता था, लेकिन अब दो बार से दूसरी और तीसरी किस्त से ये आधार बेस्ड आने लगा, यानी कि आधार आपके आधार पे अगर अकाउंट ऐड होगा तभी पैसा आएगा। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस बैंक में आपका खाता होगा वहाँ पर आपका आधार लिंक होना ज़रूरी है, यानी DBT होना ज़रूरी है, तभी ये पैसा आपको भेजा जाएगा। और हालांकि 2 बार से पहले ऐसा होता था कि आपको अकाउंट बेस्ड भेज दिया जाता था, आपका अकाउंट चाहे आधार से लिंक हो चाहे ना हो। लेकिन यहाँ देखिए साफ साफ कह दिया गया है कि आपके आधार लिंक बैंक खाते में ये धनराशि भेज दी गई है, तो आप अपने अकाउंट में ये चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर से हम होम पेज पे जब आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए निराश्रित महिला पेंशन है, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो सेम आप उसी तरह से देखिए पेंशनर सूची जो निराश्रित वालों की है वो खुल जाएगी। सेम देखिए क्वार्टर वाइज सब कुछ वैसे ही आ रहा है। अपना जनपद चुन लेंगे और अपना जनपद जैसे ही आप चुनेंगे तो नेक्स्ट आपका ब्लॉक खुल जाएगा, तो आप ब्लॉक पे चले जाएंगे। ब्लॉक पे जाने के बाद फिर अपना गाँव देख लेंगे। तो जैसे मेरा गाँव मानपुर है तो मैं अपने गाँव मानपुर पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे में 7 महिलाएँ हैं जिनको विधवा पेंशन मिलता है, निराश्रित पेंशन मिलता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे मानपुर पे क्लिक करेंगे तो उन 7 का नाम जिन भी ग्राम में वो महिलाएं होंगी, देखिए 6 महिलाएं मानपुर में, 1 महिला रानीपुर में। तो इस प्रकार से आप ये भी सूची दे सकते हैं। जैसे ही मैंने थर्ड क्वार्टर की 6 पे क्लिक किया, देखिए 6 का नाम यहाँ पे आ गया। ऐसी फिर से आप होम बटन पे क्लिक करेंगे और फिर आप दिव्यांग पेंशन पे आ जाएंगे। जैसे ही दिव्यांग पेंशन पे क्लिक करेंगे आप, फिर इनकी भी सूची सेम यानी कि जैसे वृद्धावस्था पेंशन की चेक होती है, सेम उसी तरह से सबकी सूची आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो देखिए जैसे मैंने फिर से ब्लॉक ले लिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना गांव मानपुर ले रहा हूँ। तो मेरे 3 लोगों की पेंशन आती है मानपुर में। देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने भी लोगों की पैसा आएगा वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो हम सूची कैसे निकालें? ग्राम सभा के आपके ग्राम सभा में आपके जो लोगों का जो पैसा आता है उसको आप कहाँ से चेक करें, वो हम बता रहे थे पेंशन पोर्टल से। और ये बहुत बड़ी योजना है और बहुत से लोगों को इससे लाभ दिया जाता है। अब आगे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन कैसे करते हैं, इसकी पात्रता क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, ऐसे ही निराश्रित महिला इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसकी पात्रता क्या है, ऐसे दिव्यांग वाला है तो उसमें कैसे पेंशन बनती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। और बल्कि हम ऑनलाइन कर के भी आपको एक चीज़ का वीडियो बना करके डाल देंगे ताकि आपको सहायता और आप खुद भी इसको अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकें। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुंचे। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, तो मेरे इस पेज को फॉलो करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।